स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर से इस गणित के प्रश्न को देखेंगे। और यह प्रश्न टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंतर्गत ट्रेन चैप्टर से लिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल जो दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 400 मीटर लंबी पुल को पार करने में 50 सेकंड का समय ले लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को जब भी आप हल करिएगा जो ट्रेन से रिलेटेड हो, आपको ध्यान रहे कि जब गाड़ी किसी पुल को पार करे या रेलवे स्टेशन को पार करे, जो भी कुछ बड़ी लंबाई वाली चीज को पार करती है, तो उसको पार करने में टोटल कितना समय लगेगा। तो यदि वो गाड़ी पुल को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है, तो उस पुल की लंबाई आप प्लस खुद की रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों लंबाई का जितना योग होगा, उस टोटल लंबाई को पार करने में गाड़ी को कुल समय लगता है। यानी कि अपनी दूरी तो वह तय करेगी और इसके साथ जो प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है, टोटल डिस्टेंस जोड़कर पार करती है। आपसे यही देखो प्रश्न किया है कि 400 मीटर लंबी पुल को पार करती है। तो सपोज करिए कि 400 मीटर लंबी पुल है, इसको पार करना है। तो खुद की ट्रेन गाड़ी है, यदि खुद की ट्रेन गाड़ी है तो उसकी लंबाई इतनी हो गई। जब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेगी, तब हम कहेंगे कि वो पूरा पुल को क्या की है, पार की है। यानी कि खुद ये पुल की लंबाई प्लस अपनी ट्रेन गाड़ी की लंबाई। अब इसमें जो समय आपका आ जाता है कि कुल कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब है कि पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितना है, 400। अब मान ले कि रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है, इसको x मान लिया जाए। तो हमको पता है कि समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। गाड़ी की चाल कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ पर जो पुल की लंबाई है वो मीटर में है। इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुना करना होगा। और टाइम देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 सेकंड का समय लगता है। 50 बराबर 400 प्लस x, और यहाँ काटते हैं तो 18 या 54 पचती है 15। यदि हम बाई क्रॉस कर दें तो x प्लस 400 बराबर 15 पचे 75, 750। यहाँ से हम x यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। 750 400 को घटा दीजिए। 400 को यदि माइनस करेंगे तो इस तरीका से 350 मीटर रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, लंबाई। यानी कि आपको बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि टोटल जो टाइम लगता है वह पुल की लंबाई प्लस ट्रेन गाड़ी की खुद की लंबाई पार करने में टोटल समय। और इस तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।